हेलो एवरीवन, तेज मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार हमने जो यूपीपीएससी पैट के एग्ज़ाम के लिए फटाफट सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके ये सेकंड टॉपिक का थर्ड पार्ट है। यानी कि हमने संधि स्टार्ट किया था। संधि में हमने पढ़ लिया थी स्वर संधि, संधि के प्रकार, कितने प्रकार की संधि होती है। संधि हमने पढ़ी थी 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ लिया था स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ये अपने आप में 5 प्रकार की होती है। कितने भेद होते हैं, तो इसका आपका था कितने प्रकार की होती है स्वर संधि। एक आपका आ गया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यादि स्वर संधि। ये हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, जो सेकंड टॉपिक था व्यंजन संधि। तो इसमें भी हमने देख लिया था कि कौन कौन से नियम हैं और कैसे कैसे ये नियम हमारे संधि में लागू होते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा विसर्ग संधि। इसमें हमने स्वर संधि पढ़ लिया है, व्यंजन पढ़ लिया है, आज हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा होगा विसर्ग। विसर्ग का मतलब है ये जो 2 डॉट आप देख रहे हो, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। इन 2 डॉट्स को विसर्ग कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। विसर्ग को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा जो हमारे आघोष और सघोष को। ठीक है, आघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया का वर्ग, कचट, तप, ये आपके वर्ग हैं। तो इसमें हर वर्ग में 5-5 आपके वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका ये का वर्ग, चा, टा, ता, पा। ऐसे ही इसको वर्गों में डिवाइड कर लिया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसमें जो विसर्ग संधि है, हमें सघोष वर्णों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सघोष वर्ण क्या होते हैं? सघोष वर्ण देख लेते हैं। जो भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां ये वर्ण होते हैं, यानी कि पूरी लाइन, जैसे एक ये हो गया ग, ज, ड, द, ब, गजड़, घ, जा, डा, धा, भा, ये, और ये जितने भी अनुनासिक हैं ये सब हमारे क्या कहते हैं? सघोष। यानी कि स जमा घोष। सघोष का मतलब है इसका मतलब है सहित, सा का मतलब हो गया सहित, और घोष का मतलब हो गया यहाँ पे कंपन। अब देखिए मैंने कंपन 1 ये लिखा और मैंने कंपन 1 ये लिखा, तो ये दोनों ही ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये जो अंक की बिंदी आती है माँ में कैसे परिवर्तित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका हो गया। तो इसमें कौन कौन से विसर्ग संधि में क्या पढ़ना है? ये सघोष वर्ण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा आ गया, दूसरे नंबर पे अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से हमारे? या, रा, ला, व, ये 4 अंतस्थ है। जमा जितने भी स्वर होंगे सभी स्वर ये आ जाएंगे, प्लस एक हमारा आता है हा, हा से हाथी, तो ये देखने को मिलेंगे। और जो रह गया इसका 1 और 2 ये वाले रह गए, इसमें क्या होता है? इनको बोलते हैं अघोष, यानी कि कम कंपन वाले। अघोष वर्ण पहला उसमें पहला वर्ण आ जाएगा और दूसरा वर्ण, ये होते हैं अघोष वर्ण। और जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, जैसे शा, जितने भी शा हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो अब हम विसर्ग संधि पे चलते हैं। ये आगे हमारी विसर्ग संधि, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। ये इसे विसर्ग संधि बोलते किसको हैं। विसर्ग संधि के बाद
किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वे विसर्ग संधि कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विसर्ग है इसके बाद कोई स्वर भी आ सकता है या कोई व्यंजन भी आ सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपकी क्या होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें जो परिवर्तन होगा, अब देख लेते हैं परिवर्तन कैसे करते हैं। नियम नंबर 1, क्योंकि ये नियम की ही सहायता से चलेगी तो नियम ही हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया नया नंबर, यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग, ये डॉट लगाए मैंने, शा शलजम वाले शा में बन जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे आया नी, क्या इसमें क्या बात हुई थी, अगर विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है हमारा, इसके बाद चा या छा व्यंजन हो, चा आ गया तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदलेगा, शा में बदलेगा, तो ये हो गया। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये नी, तो ऐसा कैसे आया जाएगा, जो आपका विसर्ग आया इसकी जगह पे हम लिखेंगे शा, आधा शा, और चा लाचल निश्चल। सेकंड देखते हैं, ये नहीं आया, ये जो हमारा ये विसर्ग है इसके बाद क्या आया, छा, छा की बात कर रहे हैं, तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, शाई बनेगा। जैसे मैंने लिखा निश, ये छल, निश्छल। नेक्स्ट नियम पे आते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कहता है हमारा, अगला नियम कहता है हमारा, यदि विसर्ग के बाद टा ठा व्यंजन हो तो विसर्ग पटपटाशा बन जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। मैंने यहाँ पे लिया, वही बात की इन्होंने, विसर्ग के बाद टा आ जाए या ठा आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, ठा, तो विसर्ग को लिखेंगे, ये जो पहले वाला वर्ण है वही तो ऐसे लिखेंगे, जहाँ विसर्ग है वहाँ लिखेंगे पटपटा शा, आधा, ये बोला ना निश और ठुर, निष्ठुर। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं, विसर्ग के बाद टा, ये हमारा टा आ गया तो इसको लिख दिया धनुष्कार, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला नियम देखते हैं। ये अगला नियम मैंने भी स्टार करके रखा है, बहुत बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम में, तो आप इसको देख के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क करके स्टार करके आप रख लीजिए। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इतनी सी मिस्टेक आपकी 1 नंबर आपका गवा देगी, तो मिस्टेक नहीं करनी है, छोटे छोटे पॉइंट को हम देख के चल रहे हैं। तो ये नियम नंबर 3 देखते हैं हम, ये क्या कहता है। नियम नंबर 3 हमारा कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद ता या था व्यंजन हो तो विसर्ग सा में बन जाता है, यानी सा में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। विसर्ग के बाद ये विसर्ग आया, क्या बोला ना, ता, ये ता आ गया, तो ये किस में बन जाएगा, सपेरे वाले सा में, तो हमने लिखा दुस्तर। अगला देखते हैं, विसर्ग के बाद ता आया तो यहाँ आप क्या बनाएंगे, निस्तेज। आगे, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, विसर्ग की जगह क्या लगाया हमने, आधा सा, और जो बाद में बचा उसको ऐसे लिख देंगे नमस्ते। बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं, नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ये देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में भी आ अथवा कोई सघोष वर्ण मैंने अभी आपको बताया, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण, जो मैंने ऊपर बताया अभी आपको, और या अलावा में या हावी कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ बना देते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार करके रख लीजिए। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मनोहर ये, तो पहले इस नियम को हम लगाते हैं। नियम क्या कहता है, आया नाम में आ है छुपा हुआ, ऐसे लिखेंगे ना हम, ना धन आ, जब भी तो बन जाएगा ये ना, तो यहाँ पे हमारा ये वाला आ छुपा हुआ है, ये आ गया विसर्ग से पहले आ। इन्होंने बोला विसर्ग के बाद, और जो या की बात करें वो आपके अंतस्थ भी आ गए हैं। अब इसको हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूले में। इन्होंने कहा है जहाँ पे ये लगा हो तो ये जो ये है तो वो ओ में बदल जाएगा, जो विसर्ग है हमारा ओ में बदल जाएगा, तो विसर्ग की जगह हम यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देंगे,
मनु, और जो बाद का है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मन, यहाँ पे आ गया है हमारा, और यहाँ पे देखो ये हा, इन्होंने बोला है कोई भी हा, ये हा आ गया, तो इसको जो विसर्ग है इसको ओ में बदल देंगे। जैसे मनोहर, मनोहर हो गया। ऐसे ही आगे ये कुछ एग्जाम्पल और हैं। मनो, ये ओ में बदल दिया विसर्ग को, विज्ञान। यश, यशोधरा, ये विसर्ग को ओ बना दे, यशोधरा। यश दा, तो यहाँ पे या शा पे ओ की मात्रा लगाई, यशोदा। ये काफ़ी आपको दे देंगे, यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए और कौन सी संधि है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यशोदा का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, यश विसर्ग धन दा करेंगे, तो ये संधि विच्छेद भी इसका आ जाता है। और ये भी पूछ लेते हैं इसमें कौन सी संधि है। जैसे कि पयोद, पयोद दे दिया, आपसे पूछेंगे पयोद में कौन संधि है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि के नाम भी पूछ लेंगे और आपसे विच्छेद भी पूछ लेंगे। तो ये ओ आपको पता है किसको हटा के आता है, ओ यानी कि विसर्ग को हटा के, तो यहाँ पे पै लिख देंगे और विसर्ग लगा के जो दा लास्ट में बचा, दा को ऐसा का ऐसा उतार देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, आशा करते हैं। आइए हम देखते हैं अपना अगला नियम। अगला नियम कौन सा है हमारा? नियम नंबर 5। यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, ना तो यहाँ पे छोटा हो ना ही बड़ा हो, कोई अन्य स्वर, और विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा कोई सघोष वर्ण, सघोष वर्ण वही है आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या अंतस्थ या अलावा हा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग की जगह हम रा और रा का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दू, ये विसर्ग आ गया आपका, तो इसमें क्या बात किया है कि आ ना हो कोई अन्य वर्ण हो, तो यहाँ पे आ नहीं है, कोई अन्य वर्ण है, ये विसर्ग के बाद ओ आ गया, तो हमने इसको जो विसर्ग है इसको ऊ में परिवर्तित कर दिया। जैसे मैंने लिखा दुरुपयोग। नेक्स्ट, जैसे विसर्ग के बाद क्या आया हमारा आ, तो इसमें आ गया हमारा रा में परिवर्तित करेंगे, दूरा चार। अगला विसर्ग के बाद क्या है बा, बा यानी कि हमारा सघोष में से आ रहा है, तीसरे चौथे वर्ण का ये है, तो इसमें क्या कर लेंगे, मैंने बोला था ना यहाँ पे आप पूरा रा भी कर सकते हैं और आधा रा भी इसमें लगेगा। जैसे मैंने लिखा दुर्बल, तो ये रा ऊपर चढ़ जाएगा, दुर्बल। आगे देखते हैं नियम नंबर 6। यदि किसी विसर्ग से पहले ई ऊ स्वर हो तो विसर्ग पटपटाशा बन जाता है। जैसे ये विसर्ग से पहले क्या है हमारा ई, यानी कि यहाँ पे नी पे ई की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा पटपटाशा। तो ये कैसे, ये देखा, ये विसर्ग की जगह लगाया यहाँ पे शा, निष्कपट, निष्कपट। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी नी आ रहा है, ई आया, तो ये निष्पाप, निष्पाप। अगला देखते हैं ऊ, ऊ का यूज़ कैसे करते हैं, दो लिखा और ये विसर्ग की जगह हमने लगा दिया शा, दुष्कर। आगे ऐसे ही इस विसर्ग की जगह यहाँ पे शा लगा दिया, दुष्कर्म। अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम देखते हैं ये क्या कहता है। नियम नंबर 7। यदि विसर्ग के बाद का, खा अथवा फा, पा और फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें देख के चलेंगे, या तो का हो या खा हो, यानी कि पहले और दूसरे वर्ण का अक्षर, या आपका ये हो गया है सघोष, जो हमारे कम कंपन करते हैं। तो जैसे ये हो गया, हमने लिखा रज, ये विसर्ग की जगह हम कोई परिवर्तन नहीं हो गया, ये एज इट इज़ हम ऐसे लिख देंगे, रज लिखा, विसर्ग लगाया और जो इसके बाद है कर्ण, बस इसके शीर्ष को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा अंत, विसर्ग लगा के करण, अंतःकरण, शीर्ष की इसकी लाइन जोड़ देंगे। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप स्टार्ट कर लेना। प्रातः काल,
प्रातःकाल। आइए अगले पे जाते हैं। हमारा अगला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 8, यदि विसर्ग से पहले रा व्यंजन हो तो विसर्ग लोप हो जाता है, और उससे पहले ह्रस्व स्वर आपको पता है आ ई ऊ जितने छोटे स्वर होते हैं वो अगर हो तो वो दीर्घ बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका नी, ये विसर्ग लगाया, धन लगा के रज, तो इसको कैसे परिवर्तन करेंगे? जैसे इन्होंने कहा है रा का लोप हो जाता है, विसर्ग का जो ये हमारा विसर्ग है इसको हम हटा देंगे, और जो ये मात्रा है इसको दीर्घ कर देंगे। ये आ गया आपका नी रज। अगला देखते हैं, ये नी है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसको विसर्ग को हटा के नी को कर देंगे बड़ी ई की मात्रा, और रोग, निरोग। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? ये आपका टॉपिक फिनिश पे है। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे हमारे सारे वीडियो के लिंक पड़े हैं। आइए अगला देख लेते हैं। अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा स्वर हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें क्या, इसमें विसर्ग का लोप कब हुआ? इसमें लोप तो हुआ मगर मात्रा को भी हमने बड़ी कर दी। जैसे नी पे छोटी ई की मात्रा लग रही थी तो विसर्ग का लोप करके विसर्ग को हटा के हमने बड़ी ई की मात्रा भी कर दी है। मगर इसमें क्या करेंगे? इसमें मात्रा कोई बड़ी नहीं करनी है, जैसा लिखा है उसको बस आपको विसर्ग हटाना है और एज इट इज़ उसको लिख देना है। जैसे लिखा है यहाँ पे अतः धन एव, तो इसका क्या बन जाएगा? आपको विसर्ग हटाना है बस, अतः एव, और इसकी शीर्ष लाइन को जोड़ देनी है। अगला देखते हैं, लास्ट आपका नियम है। इसमें आपको वैसे काफ़ी सारे नियम हैं मगर हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, तो इसके कुछ जो प्रमुख नियम हैं वही मैंने आपको बताए हैं। अगला नियम क्या है हमारा? जैसे कुछ शब्दों में विसर्ग जो है सा बन जाता है, विसर्ग की जगह सा आ जाता है। जैसे ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, नमः, ये विसर्ग लगा, धनकार, तो विसर्ग की जगह क्या लगाना है? हमें सा लगाना है, सा का इस्तेमाल करना है, तो नमस्कार। अगला देखते हैं, पुरा धनकार, तो विसर्ग की जगह क्या लगाना है? सा, तो इसे लिखेंगे पुरस्कार। तो ये आपने देखा, हमने बारी बारी से सारी संधि इसमें कवर की है। पहले हमने की थी अपनी स्वर संधि, फिर उसके बाद की थी व्यंजन संधि। आज हमारा विसर्ग संधि का टॉपिक था। विसर्ग संधि में हमने नियम की सहायता से पूरी संधि कंप्लीट की है, और जो बाकी की वीडियोज़ हैं आप पुरानी वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसमें पिन हुई हुई है जिसकी इसकी लिंक है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तो ये आपका संधि का टॉपिक था। संधि में हमने जो आज का था विसर्ग संधि पढ़ी है। तो विसर्ग संधि में पैट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है, आप इतना ही कर लेंगे तो अपना एग्ज़ाम कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।